दोस्तों, इन ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सपायरी का जो दिन था वो सभी ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा गया होगा और जिस तरह का हम लोग कल एनालिसिस किए थे उसी तरह का जो है मार्केट ने मूवमेंट दिया। शुरुआत में जो है वो थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट आया था, लेकिन उसके बाद से देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा जो है यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल बना और उसके बाद से मार्केट जो है वो फॉल किया। कितना पॉइंट फॉल किया आप देख सकते हो कि अगर आप इस कैंडल पे एंट्री लेते तो आपको जो है वो 600 पॉइंट का टारगेट जो है वो मिलने वाला था। 600 पॉइंट नहीं भी बुक करते तो भी जो है आप यहाँ पे जो है वो 300-200 पॉइंट आराम से बुक किए होंगे प्रॉफिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से मार्केट जो था वो इस जोन में चलता रह गया। आप ये वाला जोन देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि इस वाले जोन में जो है मार्केट यहाँ पे रह गया था। तो अब इस वाले जोन की हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो है वो 200 के बीच का डिफरेंस था और इसी में रह गया था। ये बीच जो है मेनली जो सेलर्स थे उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा इस वाले बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो मार्केट इस तरह से रहा। निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी भी जो है एक अच्छा खासा ऐसा ही जो है मार्केट दिया और शुरुआत में जब यहाँ पे देखो इस वाले लेवल को जो है वो ब्रेकआउट दे रहा था बैंक निफ्टी, तो निफ्टी ने जो है वो ब्रेकआउट नहीं दिया। निफ्टी यहाँ पे जो है पीछे आ गया था और निफ्टी में जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे आप देखोगे तो जो है आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट माना जाएगा। तो उस तरह का जो है वो सिमिलर सिनेरियो जो है वो दोनों में देखने को मिला है और दोनों जो है एक अच्छा सा जो है एक्सपायरी का जो लेवल रहा, जो लास्ट के 2 दिन रहा, पिछले 3 दिन जो है बहुत ही फ्लैट गया था, तो लास्ट का जो 2 दिन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। अब कल का दिन कैसे रह सकता है? कल अगर हम लोग बात करते हैं किस तरीके से रहेगा तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी जो है वो कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पे और अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करते हैं तो वीकली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ तो आप देखोगे वीकली चार्ट में जो है अभी का जो सिनेरियो रहा है वो क्या रहा है। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो है अगर वीकली चार्ट की बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अभी भी जो है वो सिनेरियो पे लगा हुआ है, एक अच्छा सा जो है मूवमेंट दे के रखा हुआ है। हालांकि एक मूवमेंट देखोगे काफ़ी बड़ा सा मिला था, लेकिन वो जो है क्या कर गया है, मार्केट फॉल कर गया है और उस फॉल के कारण जो है मार्केट ने आज जो 600-700 पॉइंट फॉल किया है उसके चक्कर में आप देखो तो अभी तो क्या है, ये बुलिश मोमेंटम है। यानी कि कल का जो वीक समाप्त होगा तो भी आप देखोगे अगर मार्केट पूरा ये नहीं गिरता है तो भी क्या रहेगा, एक बुलिश मोमेंटम अभी भी कायम रहेगा और बुलिश मोमेंटम जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। यानी कि अगले वीक भी जो स्टार्ट होगा वो भी जो है वो बुलिश मोमेंटम के साथ हो सकता है। जब हम लोग वीकली वाला डिस्कशन करेंगे कल के बाद तो उसमें हम लोग देखेंगे। डेली वाले में आ जाते हैं तो डेली वाले में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा, ये मैंने बताया था कि देखो जब कोई भी एक बहुत ही बड़ा सा बुलिश मोमेंटम आता है तो उसके बाद से एक छोटा सा जो है वो आप देखोगे क्या आएगा कि एक बेरिश मोमेंट आ सकता है या फिर जो है एक लंबा सा बेयरिंग मोमेंट जो है उसको कवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक्सपायरी था तो अब एक्सपायरी पे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट मूव तो करना है, या तो अप डायरेक्शन में करेगा या डाउन डायरेक्शन में करेगा। मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन में किया क्योंकि जिस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया था, अगर हम लोग बात करते हैं कल तो देखो पहले 40,000 के लेवल था, उसके ऊपर सर्वाइव करना मुश्किल था। उसके बाद जो है 41,000 का जो है वो लेवल था, तो 41,000 का लेवल ऐसा नहीं होगा कि 41,000 का लेवल ब्रेक किया और डायरेक्ट जो है 42,000 के आसपास चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके बीच में जो है मार्केट 1 दिन 2 दिन 4 दिन जरूर रहेगा, उसके बाद से जो है आपको ब्रेकआउट मिलेगा। जैसे ये देखो जो 40,000 का लेवल था यहाँ पे टच किया, उसके बाद से जो है इसी बीच में मार्केट इतना दिन रहा, उसके बाद से जो है ये लेवल ब्रेक हुआ और फिर 3 दिन 4 दिन सस्टेन किया, फिर 42,000 का जो है ब्रेकआउट मिला। इसी तरह 42,000 जो है 41,000 मिल गया है ब्रेकआउट, तो 42,000 पे जाने के लिए मार्केट को 1-2 दिन इसके बीच सर्वाइव करेगा। हो सकता है बड़े बड़े कैंडल आए, छोटे छोटे कैंडल आए। अब देखो यहाँ पे जो है ये वाला वीक अभी देखोगे, ये वाला वीक आप देखोगे तो देखो इस वाले वीक में देख लो तो इस वाले वीक में जो ये वाला जो मूवमेंट था, फ्लैट मार्केट था, ये वाला जो है मूवमेंट में एक बुलिश मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिला। इसमें आप देखोगे तो एक बेरिश मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अभी कि कितना मोमेंटम जो है हमें इस वीक में देखने को मिल गया है, तो जब हम लोग वीकली डिस्कशन कर रहे थे तो हमने यहाँ पे डिसाइड किए थे कि ऑलमोस्ट देखोगे तो आपको जो है 1500-1600 का जो है वो पॉइंट का मूवमेंट पर वीक में मिलता है। ये जो है आप कोई भी वीक जो है वो छांट कर देख लो, उसमें पर वीक जो है आपको मोमेंटम मिलता है। जैसे ये देख लो, ये वाला जो है ये वीक है, इस वीक में देख लो तो इस वीक में आप देखोगे इसमें जो है 1100 पॉइंट के आसपास मोमेंटम था। उसके पहले वाले वीक में देखोगे तो आप देख लोगे कि यहाँ से जो है इस वाले लेवल से इस वाले लेवल को देखोगे तो कितना 1600 पॉइंट का मोमेंटम था। और आज का मोमेंटम आप देखोगे तो अभी जो इस वीक का मोमेंटम है वो 2000 के आसपास का मोमेंटम चला गया है, 1500 के आसपास का मोमेंटम चला गया है। यानी कि वीकली में जितना मोमेंटम मिलना चाहिए उतना मोमेंटम जो है मार्केट को मिल गया है। तो अब कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है? कल के सिनेरियो में ये हो सकता है कि मार्केट जहाँ आज क्लोज हुआ है उससे ऊपर जाने की कोशिश करे, जहाँ से फॉल किया है उस लेवल को कवर अप करने की कोशिश करे, या फिर मार्केट
इसके बीच में जो है वो रह जाए, इन दोनों कैंडल के बीच में ही जो है आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर बढ़िया से देखोगे तो ये डेली कैंडल में ये पियर्सिंग कैंडल भी जो है वो नहीं बना है, वो तब होता जब इसके 50% के लेवल को तोड़ देता, तो हो सकता था कि मार्केट जो है वो फॉल करे, लेकिन मार्केट ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। इस रेट में आप ऐसा केस दे सकते हो कि बिल्कुल ऐसा जो है कैंडल बनते हुए नज़र आया है, ये वाला जो कैंडल है इस तरह का कैंडल जो है नज़र आया है। तो हो सकता है कि उसके बाद एक थोड़ा सा जो है वो इस तरह का बुलिश बियरिश कैंडल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले, या फिर बुलिश कैंडल आता भी है तो इसको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, तो भी जो है एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा। और कल इस बात का ध्यान रखना कि शुरुआत में जब आप ट्रेड करोगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, और जब 12 बजे के बाद जो सेकेंड हाफ होता है उसमें प्रीमियम का डिके भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि उसे सैटरडे संडे भी जो है वो मेंटेन करना होता है। तो इस चक्कर में जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कि किस तरह का जो है वो आपको यहाँ पे सिनेरियो मिलने वाला है। अगर मार्केट का हम लोग एक्सपेक्टेशन देखें तो कहाँ पे जो है वो ओपन हो सकता है, तो आप देखोगे कि अभी जो है एक्सजेस निफ्टी जो है वो कहाँ पे है, तो निफ्टी जहाँ पे क्लोज है उससे भी नीचे है। तो अगर ऐसा ही रहता है सिनेरियो तो हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन जरूर हो जाए, और अगर थोड़ा सा अच्छा रहता है तब देखो थोड़ा सा जो है वो गैप अप हो सकता है, इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि कहाँ पे जो है आपको ट्रेड करना है और किस लेवल के आसपास जो है ट्रेड करना है। तो देखो अभी जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, यानी कि इस लेवल के आसपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस लेवल के आसपास मार्केट जो है जो ऊपर से फॉल किया, इस लेवल को बहुत ही अच्छा जो है वो सपोर्ट देता हुआ यहाँ पे नज़र आया। और ये वाला जो लेवल है वो कितने का लेवल है, तो वो है आपको 41,882 के आसपास का जो है ये पूरा एरिया है। और ये पूरे एरिया को जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला जो पूरा एरिया है इस वाले एरिया को ध्यान रखना है। तो अगर इस एरिया के आसपास मार्केट ओपन होता है या फिर इससे अगर नीचे ओपन होता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनेगा, और इसके अलावा अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये जो है एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनने वाला है। अब इस सपोर्ट लेवल की अगर बात करते हैं तो अगला जो है हमारे लिए कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा, इंस्टेंट रेजिस्टेंस जो कौन सा होने वाला है। तो आप इंस्टेंट रेजिस्टेंस देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये वाला जो है एक इंस्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो होने वाला है इस लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले भी मार्केट को रिजेक्शन मिला है, उसके बाद यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है, और फिर यहाँ भी देखोगे तो एक रिजेक्शन मिला है, हालांकि यहाँ से रिजेक्शन मिला है लेकिन रिजेक्शन जो है यहाँ पे मिला है। तो ये वाला जो लेवल होगा ये होगा हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस, जो कि अगर इस लेवल के बीच में मार्केट ओपन होता है तो अब इस लेवल के आसपास देखो, अगर पहला आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है 300 पॉइंट के आसपास है, और मार्केट पहले कैंडल में मूवमेंट जो है 200 पॉइंट के आसपास कर देता है। तो अब यहाँ से जब मार्केट जो है ऊपर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, इसको क्रॉस करेगा, तो हम लोग जो है ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में इस लेवल के आसपास। और जो अगला टारगेट होगा हमारा वो होगा कि जो हाई लगाया है उस हाई के आसपास, जहाँ से जो है मार्केट रिजेक्शन मिला है इस लेवल के आसपास अगला जो है वो टारगेट हो सकता है। उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 42,000 के आसपास का लेवल। तो ये 42,000 से जो है वो हल्का सा नीचे रखेंगे हम लोग 990 के आसपास, 70 के आसपास, इस तरह का जो है पहले दूसरा टारगेट वहाँ पे रखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में। अगर मार्केट इससे नीचे आता है तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और यहाँ तक जो है आप एक ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद से जो है आप जो ये वाला लेवल है, ये वाला जो बेसिक एक जोन बनेगा, इस वाले जोन में अगर मार्केट फंस जाता है तो कोशिश करना है कि इस जोन से जब निकल जाए तभी जो है आप नीचे की तरफ ट्रेड जो है आप इनिशिएट करते हो। और देखो यहाँ पे ट्रेड आपको कब लेना है कि अगर इधर ओपन होता है मार्केट, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल तक का, और इस लेवल पे जो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद से अगर जो है मार्केट इससे नीचे जाता है तो आप ये वाला जो लो है इस लो के आसपास जो है आप यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो आप ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन बीच में बीच में आप इस लेवल को जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट करना कि ये वाला जो लेवल है इस लेवल के आसपास जो है हो सकता है मार्केट रिजेक्शन ले ले। तो अगर सेफली खेलना चाहते हो तो कोशिश करना कि इस लेवल के आसपास जब मार्केट आए तो अगर इसको क्रॉस कर रहा है, इसको भी क्रॉस कर जाता है, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करो और यहाँ तक का टारगेट जो है आप अचीव कर सकते हो आराम से। अगर मार्केट इससे भी फॉल करता है तो 40,000 का जो लेवल होगा वो वाला जो है होगा अगला हमारा जो है वो टारगेट होगा। और इसके बाद से अगर मार्केट और फॉल करता है तो और नीचे जो है आपको ये वाला टारगेट मिलने वाला है 39,700 के आसपास। और ये लेवल हमें याद भी होगा, यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पहले रिजेक्शन मिल रहा था, देखोगे ये वाला लेवल जो था इसे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा था, हम लोग इसी लेवल के आसपास जो है वो एक टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये जो हो गया कहाँ पे, बैंक निफ्टी में कल के ट्रेड के लिए। इसके अलावा बात करते हैं अगर निफ्टी पे, निफ्टी के हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हम लोग वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में जो है वो सेम सिनेरियो है जैसा जो है आपको देखने को मिल रहा था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखोगे ये जो तो बुलिश कैंडल थे वहाँ पे हमने देखा था क्या 3 वाइट सोल्जर जो है बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखोगे ये 2 जो है आपको देखने को मिल रहा है और उसके बाद से जो है आपको ये एक रेड कैंडल जो है वो आपको आ जा रहा है, एक डोजी कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा
कि ये वाला जो डोजी कैंडल बनेगा अनडिसाइडेड, ये हो सकता है कि इस लेवल से रिजेक्शन दे दे, और ये जो है आपको 1800 का जो है वो लेवल है, 18,000 का जो लेवल है, इस लेवल से रिजेक्शन जो है वो हो सकता है कि दे दे और मार्केट फिर से जो है नीचे आए। तो कहाँ तक आ सकता है, तो इस लेवल के आसपास जो है आपको सपोर्ट मिलता हुआ फिर से नज़र आ सकता है, जहाँ पे जो है प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है इस लेवल के आसपास, और इसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो उसको जो है तोड़ सकता है, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि डेली चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, डेली में डेली डाटा में आप देखो तो आपको देखने मिलेगा कि डेली जो कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो कहाँ पे जो है वो आज देखोगे तो अगर हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो है ऐसा कोई पियर्सिंग कैंडल बना नहीं था, लेकिन निफ्टी में जो है पूरा पियर्सिंग कैंडल बन रहा है, यानी कि निफ्टी में पूरा चांसेस बन रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे लेके आएगा निफ्टी को, और नीचे लेके आता भी है तो कितना नीचे आ सकता है। तो ये वाला जो देखो कैंडल इसी तरह का जो है रिजेक्शन मिला था, ये वाला जो है आपको एक गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के बाद जब देखोगे तो एक अच्छा सा जो है वो मार्केट ड्रॉप हुआ। तो यहाँ तक अगर मार्केट जो है वो ड्रॉप होता है तो ये आप देखोगे इस लेवल के आसपास जो है मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है इस लेवल के आसपास, लेकिन मार्केट में जो है एक अच्छा सा ट्रेड भी जो है वो मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि छोटे से टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे आ जाते हैं और देखते हैं किस तरह से जो है वो सिनेरियो रहने वाला है। तो देखो मार्केट को जहाँ पे आज सपोर्ट मिल रहा था इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास जो है मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो इस लेवल के आसपास और इस लेवल के आसपास ये वाला जो जोन बन रहा है, ये वाला जो एरिया है पूरा, इस वाले एरिया के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले एरिया को हम लोग ले लेते हैं, तो इस वाले एरिया के बीच में अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो ये वाला एरिया अगर अप साइड में ब्रेक होता है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो कहाँ तक का, 18,000 तक का, इस वाले लेवल तक का जो है वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अप डायरेक्शन में। डाउन डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो आज का जो है ये लो लगाया है, इस लो के आसपास का तक का जो है वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अगर इस जोन से ऊपर निकलता है या बाहर निकलता है तब, लेकिन अगर इसी जोन में फंसा रहता है तो हम लोग जो है ट्रेड जल्दी से नहीं लेंगे। इसके बाद अगर इस जोन को भी क्रॉस करता है तो आप इस लेवल के आसपास का जो है वो एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, जो कि ज़्यादा पॉइंट तो नहीं हो, फिर भी जो है वो आपको 70-80 पॉइंट होगा, तो आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और अगर इस लेवल के नीचे आता है तो इस लेवल के नीचे जो है आप इस वाले लेवल के आसपास का एक ट्रेड जो है वो आप इनिशिएट कर सकते हो निफ्टी में, और उसके बाद से जो है आप इस लेवल को जरूर रिस्पेक्ट करना, मार्केट जो है इस लेवल के आसपास जो है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो देखोगे जो पिछले 3 दिन में जो बना था उस 3 दिन के आसपास जो है मार्केट जो है यहाँ पे बढ़ा था, और उसके बाद से जो है मार्केट जो है फॉल किया, तो ऑलमोस्ट इतना जो है वो कवर कर लिया जितना जो है वो छोड़ा है फॉल करते हुए, यानी कि फॉलिंग जो था वो बहुत ही तेज़ था आज भी, जैसे मार्केट कल ऊपर गया था उसी तरह का जो है यहाँ पे फॉलिंग भी था। और देखोगे पिछले जो इस वीक में रहा है तो इस वीक का अगर पूरा ये डाटा देखो आप देखोगे यहाँ पे, तो इस वीक का जो है ये पूरा ये वाला सिनेरियो रहा है, पूरा ये वाला जो है आपको इस वीक के देखने को मिलेगा। तो इस वीक में जो मार्केट मूवमेंट किया है, यानी कि इस यहाँ पे जो है मार्केट क्लोज हुआ था, जो प्रीवियस वीक था, प्रीवियस वीक में जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उस वीक के आसपास आया है, और जहाँ पे जो है वो इस बार जो है वो मार्केट जो है कुछ हाई लगाया है। देखो प्रीवियस हाई ये था पिछले वीक का, तो उस हाई से जो है ऑलमोस्ट ऊपर जरूर गया है, बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ से जो है मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन जो अभी भी है वो क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चलने की कोशिश कर रहा है, अप ट्रेंड में जो है मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ें जो है जो कि एक गैप बन रहा था, यहाँ पे गैप था, ये गैप था, वो सबको जो है वो फील करता हुआ जा रहा है, जो यहाँ पे गैप था वो यहाँ से फील हो गया। तो अब जो है वो क्या देखोगे कि अब जो है मार्केट के पास ये डिसीजन बनता है कि मार्केट जो है अगर यहाँ से नीचे आता भी है तो कहाँ तक, तो ये जो है ये वाला जो गैप बचा है ना, इसको फिल करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है, इसको फिल करने के लिए आ सकता है, या फिर इसके नीचे अगर आएगा तो कहाँ तक, इस लेवल के आसपास आके मार्केट को जो है वो फिर से ऊपर जाना चाहिए, या फिर मार्केट में जो देखो जो सारे डाटा है ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा स्टॉक पे आप ध्यान रखना चाहते हो तो 2 स्टॉक जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया जिसको आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे जो 200 जो पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है उसको जो है क्रॉस कर रहा है अभी बंधन बैंक, और इसका टारगेट जो है यहाँ पे अभी जो है क्लोज हुआ है 303 पे। तो अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो अपर डायरेक्शन में मिलता है तो आप टारगेट रख सकते हो 324 तक का, ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है पहला, उसके पहले भी जो है 214 का रेजिस्टेंस है, 314 का रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ तक का जो है टारगेट रख सकते हो इसमें, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में कभी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिला है, इस बात का ध्यान रख लेना। अगर मार्केट ऊपर जाता है तभी जो आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट करना है। इसके अलावा बर्गर पेंट का चांसेस अभी अच्छा लग रहा है, इसको अपने जो है वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो अभी क्या है, ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास जो है वो मूव कर रहा है, घूम कर रहा है। जिस दिन इसको क्रॉस करता है आप यहाँ से जो है वो ट्रेड इनिशिएट करके आप
30-35 रुपये का जो है वो आप पे टारगेट रख सकते हो, इमीडिएट टारगेट, और उसके बाद से जो है आप वो यहाँ पे अगले 40 रुपये का जो है टारगेट आप रख सकते हो। जिस तरह से जो है मूवमेंट कर सकता है अभी के जो है सिनेरियो है उसमें। लेकिन अभी क्या है, सेलिंग जो है वो आज इनिशिएट हुआ था पूरा, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी दिनों से सेलिंग चल रहा है, और जब इसको क्रॉस करेगा तो अभी कहाँ पे है, कंसोलिडेशन जोन में है, ये वाला मार्केट पूरा जो है कंसोलिडेशन जोन में है। तो इसमें जो है आप ध्यान रख सकते हो, जिस दिन इस लेवल को आगे ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो एक छोटे टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद जो है एक छोटा टारगेट और अचीव कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए जो है अभी इसको सजेस्ट मैं जो है वो भी नहीं करूँगा कि लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करो, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो ये तभी करना जब इस वाले जोन को ऊपर निकलता है तब। इसके अलावा बात करते हैं, अगर देख लेते हैं हम OI का, तो OI में देखो डाटा चेंज का, तो आपको देखने मिलेगा कि अभी जो है देखो कल जो है पोजीशन बहुत सारे बनेंगे, तो अभी जो है उतना मायने नहीं रखता है आज का OI, क्योंकि कल नए पोजीशन जो है बनना शुरू होंगे। तो हम लोग कल जो है एक बार देखूंगा, और ये चीज़ें जो है मैं आपको जो टेलीग्राम है वहाँ पे जो है आपको अपडेट कर दूंगा किस तरह से OI बिल्डअप हो रहा है। और इसके अलावा निफ्टी में भी जो है यही हाल है। आप देखोगे अभी का जो चेंज इन OI है तो ज़्यादा कुछ जो है आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा नहीं, कहीं बढ़ा हुआ नज़र आएगा, कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो घटा हुआ नज़र आएगा। तो ये तब होगा जब कल आप फर्स्ट हाफ बीतेगा, फर्स्ट हाफ में जो है पूरा आपको दिख जाएगा किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्डअप हो रहा है। तो होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।